हेलो, हमें क्वेश्चन गिवन है। हमें दिया गया है कि यदि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो के मूल ए तथा बी हैं, तो ए की पावर 21 प्लस बी की पावर 21 प्लस ए की पावर 17 प्लस बी की पावर 17 अपॉन में ए की पावर 19 प्लस बी की पावर 19 का मान आपको बताना है कितना हो। तो आपको ना ये क्वेश्चन जो है कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेट करके दिया गया है। ठीक है। अब कॉम्प्लेक्स नंबर में जो यूलर फॉर्मूला होता है ई की पावर आई थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा प्लस में आई साइन थीटा। ठीक है। और ई की पावर माइनस थीटा इक्वल टू में होता है कॉस थीटा माइनस का आई साइन थीटा। ठीक है। इस तरीके से होता है। अब यदि हमें गिवन है कि ए और बी उसके मूल है। ठीक है। हमें बोला है कि ए तथा बी इसके मूल हैं। तो हमें इस तरीके से एक रिलेशन गिवन है, हमें बताने की इनमें से क्या रूल फॉलो करे। ठीक है। तो हम ना सबसे पहले रूट निकाल लेते हैं। अब रूट निकालने के लिए हम देखो, हमें पता है ए और बी इसके रूट है, तो ए की पावर 21 निकालना तो पॉसिबल नहीं है ना। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसके रूट निकाल लेते हैं। तो ये इसको स्प्लिट नहीं किया जा सकता, मतलब एक्स इक्वल टू में माइनस बी, तो माइनस सेवन प्लस माइनस में रूट बी स्क्वायर मतलब सेवन का स्क्वायर 49 माइनस का 4 मल्टीप्लाई में ए सी। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स माइनस वन। तो इसको हम लिख सकते हैं सेवन का स्क्वायर 49 और माइनस का 4 ए सी मतलब प्लस का 4 आ जाएगा ये। तो ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेट नहीं हुआ ये क्वेश्चन। ठीक है। तो आप ना इसे डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो कि ए की पावर 21 है, तो कैसे करेंगे हम इस क्वेश्चन को। तो हम डायरेक्टली यहाँ पे बोल देते हैं कि यदि आपने इसको एक्स की वैल्यू निकाल ली, टू ए, टू मल्टीप्लाई टू हो जाएगा। तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी सेवन प्लस में प्लस माइनस 53 अपॉन में 8। तो हमें ना यहाँ से क्लियर समझ में आ रहा है कि जैसे हम पहले क्वेश्चंस करते थे कि यहाँ पे ना कॉम्प्लेक्स रूट बनता था, तो हम ऐसे कर लेते थे। बाकी अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर तो बन नहीं रहा, मतलब रूट के अंदर कोई भी नेगेटिव वैल्यू नहीं आ रही है, तो इससे तो ऐसे सॉल्व नहीं किया जा सकता। तो हम एक काम करते हैं, हम इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कर लेते हैं कि यदि आप बोल दो कि एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो का एक रूट ए है, दूसरा रूट बी है, इसका मतलब ए और बी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने चाहिए। ठीक है। और हम यहाँ से देख रहे हैं कि यदि हमें जो निकालना है वहां से हम ए की पावर 21 है प्लस बी की पावर 21 प्लस ए की पावर 17 प्लस बी की पावर 17 अपॉन में हमें गिवन है ए की पावर 19 प्लस बी की पावर 19। हम क्या करते हैं, ऊपर से यदि हम ए वाले को एक तरफ लिख लें और बी वाले को एक तरफ लिख लें, और ए की पावर 17 कॉमन निकल जाएगा। ठीक है। ए की पावर 17 कॉमन निकलेगा, क्या बचेगा, ए की पावर 17 मतलब 4 प्लस में 1। सॉरी, वैसे बी की पावर 17 कॉमन निकाल लो तो बी की पावर भी 4 प्लस में 1 बचेगा अपॉन में ए की पावर 19 बी की पावर 19। यहाँ तो कुछ कॉमन निकाल नहीं सकते, तो ऐसे एज इट इज लिख के रहने देते हैं। अब देखो, यदि हम यहाँ पे एक बार ए पुट करते हैं, क्योंकि ए और बी सेटिस्फाई करने चाहिए, तो आप बोलोगे ए का स्क्वायर माइनस का 7 ए माइनस का 1 इक्वल टू में 0 होगा। तो ए स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस का 7 ए इस तरफ जाएगा तो प्लस का 7 ए हो जाएगा। तो ए स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू हम क्या बोल सकते हैं, 7 ए होगी। ठीक है। तो लेकिन हमें ए की पावर 4 प्लस 1 लाना है, बी की पावर 4 प्लस 1 लाना है, तो एक काम करते हैं बोथ साइड स्क्वायर कर देते हैं। तो ए की पावर 4 प्लस का 1 माइनस का 2 ए भी मतलब माइनस का 2 ए स्क्वायर इक्वल टू में 7 का स्क्वायर 49 और ए का स्क्वायर। तो हम बोल सकते हैं कि 2 इस तरफ जाएगा तो ए की पावर 4 प्लस 1 इक्वल टू में ये हो जाएगा 51 का ए स्क्वायर। अब यदि हमें पता है ये 51 का ए स्क्वायर है, तो क्या आप ये बोल सकते हो कि ए की पावर यदि 4 सेम बी के लिए हो जाएगा, बी की पावर 4 प्लस 1 हो जाएगा 51 बी स्क्वायर। ओके, सिमिलरली हम बोल सकते हैं इसे। तो इसे इक्वेशन नंबर 2 दे दो, इसे इक्वेशन नंबर 1 दे सकते हैं हम। और जब ये वैल्यूज आप ले जाके इस पे पुट करोगे, तो ए की पावर 17 तो एज इट इज रहेगा, जैसे ही ए की पावर 4 प्लस 1 की वैल्यू रखते हो वो हो जाएगा 51 का ए स्क्वायर प्लस बी की पावर 17 को एज इट इज रखते हैं, ये हो जाएगा 51
बी स्क्वायर अपॉन में ए की पावर 19 प्लस बी की पावर 19 जैसे कुछ हमें दिखाई दे रहा होगा ऊपर। जैसे ही आप 51 कॉमन निकालोगे तो क्या हमें ए की पावर 17 प्लस टू 19 मिल जाएगा, बी की पावर 17 प्लस टू 19 मिल जाएगा अपॉन में ए की पावर 19 प्लस बी की पावर 19। ये तो इजीली कैंसल आउट हो गया। इसका मतलब जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, 51। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि हमने कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया है। यहाँ पे जो प्रॉपर्टी लगी हुई है, यहाँ पे x टू दी पावर m इंटू एक्स टू दी पावर n होता है तो x की पावर m प्लस n हो जाती है। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो 51 होगा। थैंक यू।